क्या आपको भी ये 5 निशानियां आपके अंदर दिखती है तो समझ जाइए आपका वक्त बदलने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, किसी इंसान पर ये 5 निशानियां अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। जब अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बनाने में देर नहीं करता। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? यानी आप इस बात को कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बताई हुई 5 ऐसी खास निशानियों के बारे में बताने वाला हूं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो इस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अनकरीब उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियों को जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज किया, या अली, वह 5 निशानियां कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले जाहिर होती है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आंख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आंखें नमाज फजर के वक्त खुलने लग जाएं और उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए, या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस पर कामयाबी और कामरानी का दरवाजा खुलने वाला है। उसे जिंदगी में एक नया और रोशन रास्ता मिलने वाला है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से यह सुना है, नमाज फजर के वक्त उठने वाले की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपनी रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आंख भी नमाज फजर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक पैदा हो जाए, तो समझ जाइएगा कि आपका वक्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, दूसरी निशानी, जिसको अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझबूझ अता करना शुरू कर देता है। ये शख्स याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का सिर्फ उसी शख्स को अता करता है जिसे वह पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में ढाल देता है, और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने
और उसके इबादत करने का शौक पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। यही वह चीज है जो इस बात की निशानी है कि उस शख्स का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 3, तीसरी निशानी आजमाइशों में सब्र करने लग जाना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र और शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियां और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुकद्दर में क्यों है? लोग अक्सर दुख और परेशानी के हालात में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को नापसंद फरमाता है। उसे ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे कई ज्यादा दुख दर्द और मुसीबत में मुब्तला है, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और इसे अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए। एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा, ए बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, हर वक्त कहते फिरते हो, अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ती? उस पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, जब तुम बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना मजबूत है। बस इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी मुझे आजमाया था। जब मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे वह मकाम अता किया जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी वो सहाबी है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, यहाँ कौन है जिसके कदमों की आवाज आ रही है? तो उस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत बिलाल हबशी है। फिर अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर से वापस आए तो हजरत बिलाल से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो उस पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये अमल आप ही ने मुझे बताया था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? तो हजरत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने बताया था कि हर वक्त बावजू रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ। जब मैं बेवजू हो जाता हूँ तो फौरन ही नया वजू कर लेता हूँ, और जब मैं वजू कर लेता हूँ तो फिर 2 रकात नमाज भी अदा करता हूँ। बस यही वजह है कि हम चलते जमीन पर हैं, लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो ऐ शख्स, याद रखना, आजमाइश में भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। तो तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। नंबर 4, चौथी निशानी, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर सदाबिया रौनक आने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द ही उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसे लगने लग जाता है कि उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छूकर भी नहीं गुजरा।
وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں نشانی، قناعت کرنا۔ قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں نشانی، قناعت کرنا۔ قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ ہرس اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے ہرس اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیبی خزانے کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل منادی کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دوستوں، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز حاجتوں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، انہیں ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔